जो विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा थी और आज हम भिल प्रदेश और भारत देश के तमाम राज्य में जहां जहां आदिवासी निवास है विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। परंतु कई आदमी इनके क्या आता है आदिवासियों है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माइनॉरिटी समाज के साथियों को। मैं धन्यवाद कुछ साथी हमारे एससी के भाई आए हैं, कुछ जनरल के भाई आए हैं, कुछ ओबीसी के भाई आए हैं जो समझ चुके हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अरे मारा भाई, आज अगर आदिवासी खत्म थाएगा तो काले एससी वाला नंबर आवेगा कि नहीं आवेगा? अरे एससी वाला खत्म थाएगा तो ओबीसी वाला नंबर आवेगा कि नहीं आवेगा? अरे मारा भाई, जब सैंतीस नहीं रहेगा तो तमीज भी नहीं करो। कोरोना काल आवજો साल भर तक गैर की बार तो नहीं निकलवा मारो मर मारा भाई। आदिवासी तो हरों पीपी ने जीवता रहिया। कोरोना बंद हॉस्पिटल नहीं गया और नहीं गया वापस नहीं आ गया। तो इससे साबित होता है कि आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की परंपरा, आदिवासी का रीति रिवाज इस विश्व का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए विश्व यूनियन ने घोषणा करी कि विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए। क्या ईसाई दिवस मनाया जाता है? क्या मुस्लिम दिवस मनाया जाता है? क्या सिख दिवस मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता, पर आदिवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि आदिवासी धर्म पूर्वी आदिवासी है मेरे भाई। मानगढ़ धाम में कार्यक्रम था उपवास ने 12 में कई कहू એટલે મીડિયાના ભાઈ એને તો કેવું ચાહું સાપોતાર તો બધે સાબન થી સાપોતાર વચ્ચો નાની વાત ને बड़ी बड़ी बातें बनाती दीवार से बगे बगे बातें की वजह लगी से हमारे ध्यान पर मैंने कहा आदिवासी समाज शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है। उन लोगों का दूसरे लोगों का समाज के दलालों के द्वारा हमारे आदिवासी समाज को बरगलाया जाता है। उनको हमारे बारे में गलत भ्रांति फैलाई जाती है। क्या दाते एक करवन ना की थोड़ा दर पहले बाई मंडी थी भाई माते पार आ गयो नारियल लई जाओ पड़े ये मारा भाई वर्षों भाग्य मानव प्रजाति बड़ी पाई बात पार ले आइयो नबर कट को पाई मत ऐसे ऐसे हमारे आदिवासी समाज के भोले भाले समाज को गुमराह किया जा रहा है मेरे भाइयों। पर आप जहां पे यहाँ पे जितने भी उपस्थित हो आज से प्रण लीजिए, मन में ठान लीजिए कि प्रत्येक दाड़ो एक आदिवासी समाज जागरूक करवाने की कोशिश करूंगा मारा भाई। प्रत्येक दाड़ो एवं आलूंगा, प्रत्येक एक सप्ताह में या एक महीना में एक दाड़ो एवं आलूंगा जो मारा समाज नाम में अर्पण करूंगा मारा भाई। ऐसा आपको प्रण लेना होगा। એટલે એકત્રિત થાક્યા પાછળ સાંભળી દીધો ने मोरे सही लाल्या दो काम में नहीं आवे मारा भाई। क्या हामड़ी ने मन में लेवी है? अगर बिरसा मुंडा ने आंदोलन नहीं किया होता, अगर टंडा फिर ने आंदोलन नहीं किया होता, आजादी से पहले हमारे पुरखों ने अगर अंग्रेजों से की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो क्या हमारे भाइयों आपने की आज जमीनी होती? क्या जल होता? क्या जंगल होता? नहीं होता मेरे भाइयों। उन्होंने लड़ाई लड़ी तब जाके हम इस धरती पर बैठे हैं, तब जाके हम इस खुले मंच के साथ में अपनी आवाजों को बुलंदियों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे भाइयों। और इस देश को सबसे ज्यादा आदिवासियों ने योगदान दिया है। इस देश की आजादी की लड़ाई में भी सबसे ज्यादा आदिवासियों ने योगदान दिया है। और कणा भाई बोला तोड़ ये गुगड़े दे रही एक काढ़े बीजू बोले नहीं, एक काढ़े बीजू बोले नहीं, पर खबर सब नहीं है बारो भी आगे। आप जागरूक हो गए हो तो सोए पड़े हैं घर में भैंस बकरियां चरा रहे हैं आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन, और जो समाज की दलाली कर रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा एक ने एक दाड़ो अब मैं प्यार जाता रहा वाले नंबर तुम्हारा भी वाले नंबर तुम्हारा भी आवाज है। कितना दाड़ा महीने काम पर आई होगा निकल वो देखे करो। इसलिए मेरे भाइयों सबकी मैं भी ये बार कही कि आदिवासी समाप्त, मैं मेरी कम शब्दों में भाषा रखने का प्रयास करूंगा, अब समाप्त करना चाहूंगा। सब जना इनकी कि आदिवासी खत्म करवाने प्रयास करेंगे। वास्तव में हकीकत है
आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास बहुत पहले से शुरू हो चुका था, परंतु गोविंदगढ़ महाराज, मावजी महाराज, संत सुरमालदास महाराज ने जब भक्ति आंदोलन द्वारा विचार पैदा किया, हमारे बाप दादा कह क्या है कि धरती बीज नहीं खाए। आज सोता जुगनी शैलीवारी में जो मावजी महाराज ने जो सोपड़ो लच्चो को है, बड़ा सोपड़ा में लच्चो को है कि सोता जुगनी शैलीवारी कालिया तुम्हारा राज आवेगा, डोरिये डोरिये दीवा बढ़ेगा, वायरो बात करेगा, बड़द माथों को पार उतरेगा, पड़िए पानी में साएगा, वगैरह वाटे काटे सालेगा, बड़ा टाइम में तो कालिया तुम्हें शादी कर। इसलिए मैं सभी मानव समुदाय से अपील करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आदिवासी जो लड़ाई लड़ी रहा है वो सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो पूरे मानव समुदाय की आवाज लड़ाई लड़ रहा है। अगर प्रकृति की बचाने की लड़ाई है तो क्या स्वच्छ वायु लेने का अधिकार उनको वो नहीं लेंगे क्या? आज अगर प्रकृति बचेगा तो जो हमारा विरोध कर रहा है वो उसका उपयोग करेंगे क्या नहीं करेंगे? उन्होंने साथ डालना पड़े हमारा भाइयों। इस मंच से ये अपील करता हूं मैं उन भाइयों से जो विश्व आदिवासी दिवस और विश्व वो कल्याणकारी मुंह है, कल्याण वो नाम दिए कल्याणी ने वनवासी ने वो बनाई मिल जाए। अरे हमारा भाइयों, हमारा डोकरा कहता गया है कि तुम न तनी आदिवासी न तनी का आदिवासी है। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि इस देश का मालिक तो आदिवासी है। थोड़ा खड़ा जोड़ाना तो वनवासी है कि ओके, वनवासी नहीं है मेरे ख्याल। इसलिए हमारे आदिवासी समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया, अलग अलग पार्टियों में बांटा गया। हमारे समाज को जब जब भी उनकी जरूरत पड़ी इस्तेमाल के लिए आगे खड़ा किया गया, और जब उनकी जरूरत निकल गई हमको वापस पीछे फेंक दिया गया मेरा भाई। इसका मुख्य कारण क्या है? जब लड़ाई लड़ी लड़वा उभा था जबड़ा मोरे थक गया अपने ने काम नकली ट्यून पास वाले थक गया, या अपनी आदत थोड़ी सी एवी है कि आदिवासी एम के त्योहार एम के तुम तो तोड़ा नहीं, तो एम के तुम तो वायरो। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है मेरे भाइयों कि आजादी के 70, 73, 75 साल बाद भी हमारे आदिवासी समाज को भी होता है। एक इसका मुख्य कारण है कि आजादी ने 75 वर्ष बाद भी हमारे आदिवासी समाज को शिक्षा से दूर रखा गया मेरे भाइयों, क्योंकि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो हारेगा। इसलिए आज सबसे आपको सबको ठान लेना है, अपने घर परिवार मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी पंचायतों में, जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, मामों में, पुओं में, हमारी दादी ने हगू फापड़ी दी पर आदिवासी समाज में मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने कीमती समय निकालकर विश्व आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम में पधारे। पुनः मैं आपको पाया करो रे आदिवासी पाया करो रे करिया आप कोण जाने आदिवासी भाया आप कोण जाने आदिवासी। धन्यवाद जोहार। पुनः मैं आपको मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से आप सभी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं आप सबको धन्यवाद जोहार। आप सबकी जय।